मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर हुई पत्थरबाजी के बाद आरोपी शहजाद के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब इस मामले को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोहन सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी के बाद अब एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ओवैसी ने छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताया है। ओवैसी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आपके पास सत्ता है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी। जो सरकार आएगी तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों के घरों को तोड़ देगी? आप जो कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। मुझे यकीन है कि ये मसला कोर्ट पास जरूर जाएगा और कोर्ट में इंसाफ होगा। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा है कि आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। वक्त आएगा जब आपकी हुकूमतों को डिमोलेशन होगा। ओवैसी ने कहा है कि मैंने हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा है जिसमें वह कह रहे हैं कि वे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान वहां एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम भी थे। इस दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई, तब डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ने हाजी अली को हाथ पकड़कर कहा कि आप आकर जनता को समझाएं। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें भी कुछ पत्थर लगे। उसके बाद 20,000 वर्ग गज में बनी उनकी कोठी को गिरा दिया गया। आप भी सुनिए छतरपुर में हुई पत्थरबाजी को लेकर क्या बोले ओवैसी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पत्थरबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीक़े से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर जो रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पत्थरबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पत्थरबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।
सिर्फ एक ही फ़िरक़े के ख़िलाफ़, चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं, ये आखिर कब तक चलेगा। और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी।